काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ना एक ये डाउट रहता है कि जब वो अपना कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUT को दे देंगे तो उसके बाद उन्हें करना क्या होगा। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से ये बताता आया हूँ कि जब भी आप किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की A to Z जानकारी पहले से ही पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने अपना 100% दिया और आप उस एग्जाम को क्वालिफाइड भी कर गए, लेकिन एट द टाइम ऑफ आपको ये पता चले लास्ट में कि आप तो उस चीज़ के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, तो आपका जो हार्ड वर्क, आपकी जो प्रिपरेशन थी, जितना आपने टाइम इन्वेस्ट किया, वो सारा खराब चला जाता है। तो इसलिए बच्चों, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रखना जरूरी होता है। अब CUT का एग्जाम की अगर हम बात करें तो पहले से ही आपको ये क्लैरिफिकेशन मिली हुई है कि आपकी जो एग्जाम कंडक्ट होंगे वो 15 मई से 31 मई के बीच में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, अलग अलग डेज के अंदर। और जो शिफ्ट होंगी वो 3 शिफ्टें रखी जाएगी, जिसके अंदर आपको अपनी सिटीज को चूज करने का भी पूरा ऑफर दिया गया है। मैक्सिमम आप 4 चूज कर सकते हो और पहले ही प्रेफरेंस जो होगी उसमें आपका जो सेंटर वो आपको मिल जाएगा। अब जब आप अपना एग्जाम दे के आओगे तो उसके बाद आप जानते हो आंसर की जो होती है वो जारी की जाती है। अब आंसर की में क्या होता है, आप अपना स्कोर एनालाइज कर सकते हो और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप उस आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो। उसका प्रोसेस अलग होता है, डिपेंड्स करता है कि वो किस तरीके से है। ज्यादातर केसेस में होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो चैलेंज कर रहे हो तो आपको उसकी कुछ फीस पे करनी पड़ती है। अगर आपका वो आंसर ठीक हो जाता है तो वो आपको रिटर्न कर दी जाती है, अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपको फीस भी रिफंड नहीं की जाती है। तो ये तो एक अलग सिनेरियो, वो डिपेंड्स करता है कि नोटिस क्या जारी होते हैं। इसके बाद जब आपकी आंसर की आ जाती है, फिर फाइनल आंसर की जारी की जाती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट का। जी हाँ, जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो आपके पास एक कॉमन स्कोर कार्ड आ जाता है। अब ये जो कॉमन स्कोर कार्ड होता है, अब इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो काफी सिंपल होता है, लेकिन जब नहीं पता होता तो हमेशा से डाउट तो रहता ही है। अब आपने अपना आराम से रिजल्ट देख लिया और आपको अपना स्कोर कार्ड मिल गया। उसके बाद का प्रोसेस में आपको होगा क्या कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के अंदर पार्टिसिपेट किया था CUT के अंदर, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, वो सारी अब क्या करेगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना एक काउंसलिंग प्रोसेस जो है उसे स्टार्ट करेगी। अब इस काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होगा, मान लीजिएगा कि आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक पोर्टल प्रोवाइड कराया जाएगा और उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वो अपना हर साल CUT के अंदर क्या करती है, जब आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले CUT के रिजल्ट के बाद आपको उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है और किन किन कॉलेजेस के अंदर है, किस कोर्स के अंदर आप अपना एडमिशन लेना चाहते हो, वो सारी जो डिटेल्स होती है ना, एक कॉमन डिटेल जिसे हम कहते हैं, वो फिलअप करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटीज होती है वो अपनी कट ऑफ रिलीज करती है और उस कट ऑफ के बेसिस पर ही अगर आपने जो भी कॉलेजेस को टारगेट किया होता है तो आप उसके साथ अपनी जो परसेंटेज, अपना जो स्कोर कार्ड है वो मैचअप करके, अगर आपको लगता है कि आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो आप उस कॉलेजेस के अंदर अपना एप्लीकेशन दे सकते हो। अब यहां तक काम खत्म नहीं होता, उसके बाद भी प्रोसेस होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से किया जाता है। जब ये सारी चीजें हो जाती है तब जाके आपको फाइनली उस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपना अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर सकते हो। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, लेकिन यही है कि छोटी छोटी माइनर सी ना गलतियां इसके अंदर होते रहती है। समटाइम बच्चों को पता नहीं रहता कि कट ऑफ कब आई, कट ऑफ कैसे चेकआउट करनी है, ये सारी चीजें तो ये बच्चों आपको बाद में पता चलेगी जब वेरियस टाइप के आपको जो भी सिचुएशन होगी उसे फेस करना पड़ेगा। तो नोटिस के बेसिस पे, यानी कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको नोटिस के जरिए प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सके। लेकिन जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो 40 to 45 डेज जो आपके रह गए तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से पता होना जरूरी है। और इन लिमिटेड टाइम्स के अंदर अगर आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से करना चाहते हो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है और आपके जो
3 फील्ड है जिसके अंदर लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल पेपर, इन सारी चीजों को अगर आपको कवर करना है तो ऐसे में बच्चों आप ओसवाल गुरुकुल का ये जो क्वेश्चन बैंक है वो जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बच्चों आपकी प्रिपरेशन को करने में एक तो टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और आपको एक अच्छा ज्यादा क्लैरिटी से मिल जाएगी। वो कैसे? क्योंकि सीयूटी का ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है वो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस जो एनटीए ने रिलीज किया था। इसके अंदर बच्चों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे जिसके आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो पेपर का लेवल किस तरीके से था और ये सॉल्यूशन के साथ है, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। और हर एक, चाहे आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, लैंग्वेज या फिर जनरल पेपर की बात करो, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है आपकी प्रैक्टिस के लिए। जैसे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको 900 से प्लस हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, लैंग्वेज में भी सेम, और जनरल आपका बड़ा ही लेंथी होता है तो इसमें 4000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वालिटी बेस के, क्योंकि इतना इजी पेपर नहीं आता, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो असर्शन रीजन के हो या फिर मैप वाले हो या फिर आपके लेंथी हो, मैचिंग वाले हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस में इसे भी यूज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सभी के अवेलेबल है, चेकआउट करना मत भूलेगा। वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा।